5000 PA सक्शन पावर का एक ऐसा वैक्यूम क्लीनर जिससे आपकी कार की साफ सफाई तो आराम से होगी ही होगी। क्या ये रियली वर्थ इट है? देखिए, मैं इसमें 4 बहुत बड़े नुकसान तो बताऊंगा ही, बट इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, बट नुकसान एंड में बताऊंगा। देखिए, सिंपल बताता हूँ, ये एक बहुत ही पोर्टेबल है। देखिए, एक तो सिंपल सी बात है, इसमें रिचार्ज है, यानी आपको ये तार वाला जो प्रॉब्लम होता है ना, यहाँ से वहाँ टैंगल हो जाता है, वो इशू तो नहीं मिलता है। बट क्या इसका बैटरी लाइफ और क्या इसका सक्शन पावर इतना अच्छा है कि ये सब कुछ कर सकता है? तो बात करते हैं सबसे पहले जब मैंने इसे कार में यूज़ किया। अब यहाँ पर अगर कार को देखो, काफ़ी ज़्यादा डस्ट है। मैंने जानबूझ के थोड़ा डाला भी है, सच बताऊँ तो। यहाँ पर जैसे ही मैंने थोड़ा सा क्लीनिंग प्रोसेस स्टार्ट किया, सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक ब्रश का एडजस्टमेंट यूज़ किया है। हाँ, देखिए कितने सारे एडजस्टमेंट है, पहले वो तो बात कर ले। तो इसके साथ आपको मल्टीपल टाइप के एडजस्टमेंट मिल जाते हैं, मतलब हर एक चीज़ के लिए आराम से यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आ जाते वीडियो पे जहाँ पे मैंने ब्रश का एडजस्टमेंट यूज़ किया है। तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है सबसे पहला जो ब्रश वाला यूज़ किया था, जिससे मैं क्लीन कर सकता हूँ जितने भी सारे जो डस्ट हैं जो लाइंस के अंदर भरा हुआ है, इसे मैंने साइड में रख दिया। उसके बाद मैंने इस तरीके का एडजस्टमेंट यूज़ किया है एंड जैसे इसे यूज़ किया, ये काफ़ी अच्छे से इस मिट्टी को अच्छे से उठा रहा है। तो इसका क्या मतलब है, सक्शन पावर बहुत अच्छा है? नहीं। देखिए, कंपनी जो दावा करती है, बॉक्स पे लिखा है 5000। जितना भी मैंने वैक्यूम क्लीनर को यूज़ किया है, बहुत सारे टाइप की कंपनीज़ के मैंने यूज़ किया है, मुझे लगता है इसका वैक्यूम 2000 सक्शन पावर का ही है, मतलब 5000 का नहीं है, क्योंकि 5000 में लिटरली बहुत ज़्यादा पावर होता है, बट इसमें नहीं है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम जो मैं आपको स्टार्टिंग बता देता हूँ, देखिए चार्जिंग की बात करते हैं तो 20 मिनट्स आपको ये ईजिली चार्ज दे देगा, मतलब आपने इसे चार्ज कर लिया 20 मिनट्स पर। हाँ, मैं आपको बताऊंगा 1-2 हफ्ते के बाद वाला एक्सपीरियंस भी। बट एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे अगर आपने एक सस्ता ट्रिमर यूज़ किया होगा तो उस केस में क्या होता है कि आप जब इसे चार्ज कर रहे हो तो यूज़ नहीं कर सकते हो। सेम गोज़ टू दिस, यानी कि इस वाले में भी यही प्रॉब्लम है। अगर आपने इसे चार्ज करना है तो बस चार्ज करना है, यानी एक टाइम पर एक ही काम कर सकते हो। यानी ये ऑप्शन नहीं है कि हमने इसमें प्लग कर दिया है और हमारा जो तार है लंबा वाला USB टाइप सी है। हाँ, क्योंकि ये टाइप सी से चार्ज होता है और ये ईजिली चार्ज हो जाएगा। इसकी चार्जिंग की जो स्पीड की बात करें, बहुत ज़्यादा स्लो है। लिटरली आपको 1 घंटा, ज़्यादा बोल रहा हूँ, कम से कम 2 घंटा लग जाएगा। और जैसे जैसे मैंने यूज़ किया है, अब यहाँ पे टाइम ऑफ ड्यूरेशन की बात करते हैं, जो चार्जिंग की जो टाइम है वो बढ़ रहा है और जो कैपेसिटी है वो कम हो रहा है। अब मुझे नहीं पता इसका क्या कारण है, पर जो भी चीज़ एक्सपीरियंस किया वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। टू बी ऑनेस्ट, जब मैंने कार में से प्रॉपरली जब मैंने यूज़ किया है, आगे पीछे दोनों साइड जब मैंने यूज़ किया, इनफैक्ट ड्राइवर की साइड भी मैंने जब यूज़ किया है, ये परफेक्टली क्लीन किया, आप क्लियरली देख सकते हो। अब मैंने यहाँ पे ले लिया कीबोर्ड, और कीबोर्ड आप देख सकते हो कितना ज़्यादा डस्ट है, एंड इसे मैं इसी वैक्यूम क्लीनर से क्लीन करके बताता हूँ। जब मैं इसे पूरी तरीके से क्लीन कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा है, फिर यहाँ पे मैंने ब्रश का एडजस्टमेंट यूज़ किया है, क्योंकि इसके बाद मल्टीपल एडजस्टमेंट मिलता है, तो वो एक बेटर पॉइंट है। तब यहाँ पे मैंने क्लीन करने की कोशिश किया, नॉट अप टू द मार्क। अब हम काम करते हैं, हम एक इसके सारे कीज़ निकाल लेते हैं। अगर कीज़ निकालने के बाद भी जब मैंने इसे साफ किया, नॉट अप टू द मार्क, स्टिल डस्ट आपको विजिबल होगा। तो ये किसको लेना चाहिए? आप बहुत लोग इसके बारे में सोच रहे होंगे क्या लेना है कि नहीं लेना है। देखिए, एक चीज़ बताता हूँ, बजट बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है, और आप सोच रहे हो कि नहीं मुझे एक वैक्यूम क्लीनर लेना है, तो मैं सही बता रहा हूँ, मत लो। आप उसे खुद से साफ़ कर सकते हो, कारपेट निकाल के कार का साफ़ कर लीजिए, बाकी छोटे मोटे एरिया ये नहीं बनता। अब ये क्यों मैं आपको कह रहा हूँ, जब मैंने इसे यूज़ किया, इसकी बैटरी के जो कैपेसिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा कम मैंने महसूस किया। देखिए, टू बी ऑनेस्ट, बाकी ओवरऑल अगर इस प्रोडक्ट को आप रखना चाहते हो तो आप ले सकते हो, बहुत सारे एडजस्टमेंट के साथ आता है, ये एक बहुत अच्छी बात है। प्लस इसमें एक HEPA फ़िल्टर भी है। HEPA फ़िल्टर क्या होता है, आपका एक तरीके से प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये अनलॉक करते हैं, ठीक है, डस्ट है थोड़ा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्लियरली एक ब्लेड होता है जो घूमता है एंटी क्लॉकवाइज, जिससे वो सारा ड्रग्स जो खींचता है। सो एक तरीके से अगर आपको ये HEPA फ़िल्टर नहीं होगा तो ये सारे जो ब्लेड्स में ना कचड़ जाएंगे एंड वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। सो यहाँ पर एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि 1000 रुपये में ज़्यादा एक्सपेक्ट करना नहीं आता। 1000 नहीं, 1500 और 1300, यानी 1300-1500 के बीच में आपको ये देखने के लिए मिलता है ईजिली ये प्रोडक्ट। अगर इसे डेली यूज़ करते हो, जैसे कि आपको नॉर्मली आप 5 से 10 मिनट यूज़ करना चाहते हो, तो अब ये चीज़ परफेक्टली काम करता है। देखिए, इसे चार्ज कर लो एक बार, 1 घंटा 20 मिनट रहता है, तो 5-5 मिनट भी अगर आप रोज़ यूज़ कर लोगे तो आपका गाड़ी हमेशा साफ रहेगा। बट एक चीज़ समझते हैं, 4 ऐसा क्या प्रॉब्लम है इसके साथ। सबसे पहला जो प्रॉब्लम है इसका कि आप इसे पिन डाल के हम डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, यानी कि चार्ज होगा तभी हम इसे यूज़ कर पाएंगे। दूसरा, सक्शन पावर बहुत ज़्यादा कम है। और तीसरा, जो मैंने काफ़ी टाइम यूज़ किया, ऑलमोस्ट 3-4 हफ्ते यूज़ किया, तो इसकी बैटरी लाइफ मुझे थोड़ी कम देखने के लिए मिली। यानी स्टार्टिंग में 25 मिनट्स हुआ, उसके बाद ये 18 मिनट्स मुझे दिया, और उसके बाद मैं एक्चुअली मैं बता देता हूँ कैसे मैंने टेस्ट किया है। टू बी ऑनेस्ट,
तो मल्टीपल टाइम्स जब मैंने इसे कार के मैट पे यूज़ किया है तो ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है टू बी हॉनेस्ट। पर यहाँ पर आता है सबसे बड़ा चीज़, वो क्या है, क्योंकि देखिए जब मैंने इसे मल्टीपल टाइम यूज़ किया ना तो इसकी औकात मुझे समझ आते गया। समझाता हूँ आपको, समझ नहीं आ रहा होगा ना, मैं समझाता हूँ। देखिए जब मैंने सेम सिचुएशन पे, सेम सर्कमस्टेंसेस, सेम डस्ट और सेम कारपेट यानी सेम मैट पे जब मैंने यूज़ किया है, पहले में ये मुझे 25 मिनट देता है, ठीक है, याद रखना 25 मिनट्स। जैसे ही ये बैटरी ख़त्म होता है मैं वापस घर पे लाता हूँ, इसे पूरी तरीके से चार्ज करता हूँ, चार्जिंग टाइम बढ़ जाता है। सेकेंड टाइम भी, लाइक फर्स्ट टाइम भी नहीं, सेकेंड टाइम यूज़ में इसकी चार्जिंग कैपेसिटी जो है, कैपेसिटी क्यों बोल रहा हूँ, चार्जिंग ड्यूरेशन ही बढ़ जाता है। यानी जहाँ पे जब मैंने इसे अनबॉक्स किया था और उसे उस टाइम पे चार्ज करने में मेरे को 45 मिनट्स लगा था, अब इसे जब मैंने किया तो 1 घंटा 35 मिनट लगा होगा। बाकी इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें, आपको इशारा समझ आ चुका होगा, परफेक्ट बिल्ड क्वालिटी है यार। 1000 रुपये में क्या दे दिया है, मतलब परफेक्ट बिल्ड क्वालिटी है, गिरेगा तो नहीं टूटेगा, पोर्टेबल है, अच्छा खासा डिज़ाइन है देखने में, बहुत ही। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है पोर्टेबल में कि यार इसमें तार लगा के घूमने की ज़रूरत नहीं है। जो बल्कि मिलते हैं उसमें आपको चार्ज में लगा के आपको घूमना पड़ता है, कहाँ पे प्लग लगाया, कोई प्लग का तार ऐसे करते रहो ताकि आप आराम से घुमा सको। सो ये चीज़ से, इससे बचने के लिए ये पोर्टेबल मशीन का जो मतलब है वो बहुत अच्छा है। बाकी इसका एक और मेजर फॉल्ट जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है इसका जब हम ओपन करते हैं, अगर आपको क्लियरली विजिबल होगा तो, अगर आपको मैं क्लियरली दिखा रहा हूँ तो ये जो ओपन करते हैं, ये जो एरिया है इस पे आप देख सकते हो काफ़ी डस्ट जो है वो कलेक्ट हो रहा है, ठीक है, और उसकी वजह से इस पर स्क्रैचेस आ रहे हैं, मुझे वो पसंद नहीं आता। सो वो ये यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, ठीक है। दूसरा मैं प्रॉब्लम आपको दिखा देता हूँ वीडियो में। सो लेट मी शो यू। अब ये देखिए एक फ़िल्टर है, HEPA फ़िल्टर बोलते हैं, इसमें थोड़ा डस्ट है, ओके, इग्नोर दैट डस्ट। अब इस यही एक फ़िल्टर हमें मिलता है, ठीक है, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया, ये फ़िल्टर आपका बचाता है मोटर का पंखे को, यानी जिसके अंदर जो वैक्यूम जो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, अगर ये ख़राब हो गया तो आपको ये दोबारा लेना पड़ेगा, या तो आपको खुद से ऐसा कोई प्रोटेक्शन बनाना पड़ेगा। ये एक ही वो कंपनी देती है। प्लस अब आता है, अब इसमें जब हम फिक्स करने की बात कर रहे हैं, ठीक है, अब ध्यान से देखना, यहाँ पर जब हम फिक्स करते हैं तो यहाँ पर ना ऐसा दिया हुआ है इन लोगों ने ना, हल्का सा एक बल्ब दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर एक हल्का सा, अगर आप क्लियरली मैं आपको दिखा सकता हूँ, इस तरीके का यहाँ पर ऑप्शन है, जैसे आप चारों साइड आप देखोगे, ओके। प्लीज़ ये डस्ट इग्नोर करना, क्योंकि मैंने रिव्यू करने के लिए यूज़ किया हुआ है और जब मैंने अनबॉक्स किया था उस टाइम पे मैंने नहीं लिया था। सो प्लीज़ इग्नोर द डस्ट, ठीक है। बाकी आपको जो चीज़ मैंने फेस किया मैं वही आपको बता रहा हूँ, नहीं तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बताने के लिए। भाई ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ख़रीद लो, 1200 रुपये में आप क्या ही चाहिए, आपको पोर्टेबल है, चार्ज करो जहाँ पर यूज़ करना है। बट जो असली औकात है मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सो यहाँ पर सबसे पहले चीज़ देखिए, इसको क्या है, आपको हमेशा प्रॉपरली फिट करना है, नहीं आप जैसे क्या करते हो मैक्सिमम टाइम, ये देखिए अंदर घुस जाएगा, दिख रहा है आपको, इस साइड से मैं दिखा रहा हूँ, तो ये इस तरीके का ये प्रॉब्लम है ये। सो आपको हमेशा जैसे डाल रहे हो, सो आपको हमेशा ना ध्यान से ये प्रॉपरली फिट करना है ऐसे। उसके बाद आपको ये एरिया क्लीन करके रखना। अगर ये एरिया में डस्ट रहा, क्योंकि अक्सर मड यहाँ पे आएगा, ठीक है, इस एरिया में आपको हमेशा मड देखने के लिए मिलेगा। एंड ये आपका मेन मशीन है सक्शन का, ठीक। अब जैसे ही मैंने इसके अंदर ऐसे पुल किया, अब ये स्क्रैचेस पूरे आने लग जाएंगे, सो ये ठीक नहीं लगेगा। ओके, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर बैटरी में किसी तरीके का भी पावर सेफ्टी बटन नहीं है, यानी अब ये अगर आपके बच्चे के हाथ में है तो ये बहुत जल्दी ऑन हो जाएगा। मतलब इसमें कुछ भी नहीं है, लाइक सिंपल एक बटन है। एंड अगर इसमें बैटरी रहेगा ही, ऑफ कोर्स अगर आप यूज़ कर रहे हो तो, अगर बैटरी नहीं है तो ठीक है, अगर बैटरी इसमें है एंड जस्ट आप प्रेस करते ही ये ऑन हो जाता है और इसका आवाज़ अब बहुत तेज़ आता है सडनली। सो यहाँ पर एक चीज़ जो है, इसे आपको बच्चे से दूर रखना है। ऑफ कोर्स वैक्यूम क्लीनर बच्चे को तो कोई नहीं देता है, बट बच्चे को अगर ये दिखता है और ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इसके डिज़ाइन ऐसे हैं। और ऐसा जब यूनिक चीज़ अगर आप कोई बच्चा दिखता है तो वो हमेशा टच करने की पक्का कोशिश करेगा। सो एक सेफ्टी नहीं है। बाकी ओवरऑल जब भी आप इसे घर में रख रहे हो तो ये बच्चे से थोड़ा दूर रखना, क्योंकि एक जो सडन साउंड होता है वो उनको इफेक्ट कर सकता है किसी तरीके से। तो यूजुअली अगर आप ऑन करके छोड़ दोगे ना तो ये आराम से आपको 20 से 25 मिनट दे देगा।
पर आप वही सेम सर्कमस्टेंस क्रिएट करते हो, सेम सिचुएशन यानी सेम मड्डी वो यूज़ करते हो सेम चीज़ में, तो उसमें आपका क्या होता है, पावर जो होता है सेक्शन का वो थोड़ा स्पीड हो जाता है। क्योंकि क्या होता है, सडनली हम ना ये जो ब्लॉक होता है एंड जितनी बार ये ब्लॉक होगा उतना स्पीड ये लेता है और उतना बैटरी ये खाएगा। सो ये सारी चीज़ें मैंने यूज़ की हैं परफेक्ट सिचुएशन में, तो मुझे टाइम गिरता हुआ देखने के लिए मिला है। जैसे पहले मुझे 20 से 25 मिनट दिखा, फिर 18 मिनट पे आया, बट अभी ऑलमोस्ट 3 हफ्ते हो गए तो 15 मिनट का बैटरी बैकअप अभी आपको देखने के लिए मिल रहा है। और स्टिल न्यू है, क्योंकि इतना जल्दी तो उसका बैटरी बैकअप डाउन नहीं होना चाहिए। बाकी ओवरऑल अगर हम बात करें किसको लेना चाहिए, सो मैंने आपको बताया कि अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हो, यानी कि कार डेली चलाने वाले हो, या आपको बेड पे रखा हुआ जो तकिया होते हैं या जो ऊपर का जो बेडशीट होता है उसको भी काफ़ी लोग उसे साफ़ करते, उसमें ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम कर सकता है आपके लिए। बट स्टिल यू हैव मल्टीपल चॉइस, इस कैटेगरीज में बहुत सारे कंपनीज हैं रोल कर रहे हैं, सो आप वो चूज़ कर सकते हो रादर देन गोइंग विद दिस। तो मैं एक लॉजिकल आंसर आपको दे के जाता हूँ। जब भी अब एक कार के लिए स्पेसिफिक कार आपके माइंड में कि मुझे कार के वैक्यूम क्लीनर पे जाना है, सो ऑलवेज गो विद पावर वाला, मतलब ये रिचार्ज ये बैटरी वाले पे मत जाइएगा, क्योंकि देखिए इसमें ना धीरे धीरे जैसे बैटरी कम होगा वैसे वैसे सक्शन पावर भी कम होता है। सो स्टार्टिंग में भले ये कंपनी बोल रही है 5000, बट स्टार्टिंग में भी ये 5000 नहीं देती आपको। सो कोई भी कंपनीज नहीं देगी, जितना भी वो भी बैटरी ऑपरेटेड है। सो कभी भी लेना है तो आप ये तो कार वाले जो पिन्स होते हैं उस वाला, नहीं तो जो 3 प्लग्स आते हैं वो भी आप ले सकते हो, जिसके तार थोड़े थोड़े बड़े हो, बस ये चीज़ देख लेना आपको। सो बेटर है कि आप ना पावर वाला लीजिए, डायरेक्ट जो पावर आपके कार के बैटरी से ले या तो अल्टरनेटर से ले या डायरेक्ट आपके घर के प्लग से ले, वो बेटर पावर सक्शन पावर क्रिएट करेगा एंड बहुत अच्छे से जल्दी कर पाओगे। बट वही है कि थोड़ा सा ना उसमें इशू क्या आता है, मेन इशू क्या आता है, उसको प्लग अनप्लग करना, फिर उसको अच्छे से फोल्ड करना, और वो क्या बड़े होते हैं थोड़े साइज में। ये क्या कॉम्पैक्ट है, पोर्टेबल है, मतलब बस चार्ज किया, बट चलना भी तो चाहिए ना, चलेगा ही नहीं तो कहाँ यूज़ करोगे इसको। सो यहीं तक रखते हैं, एंड उसके बाद भी कोई भी डाउट आता है बेझिझक आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। कुछ भी पूछना है इस प्रोडक्ट को लेके या बाकी ओवरऑल कुछ भी लेके बेझिझक आप पूछ सकते हो। मिलते हैं नए फ्रेश एपिसोड में, तब तक बाय बाय।